और शुक्र के कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके 12th हाउस के लिए रहेगी। 12th हाउस की बात करें तो यहाँ पर शनि के ही घर में राहु और शुक्र दोनों स्थित होंगे, इसलिए शनि की प्लेसमेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और शनि इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि वो आपके लग्नेश भी हैं। इसके साथ साथ क्योंकि राहु शनिवत ही चलते हैं तो यहाँ डिस्पोजिटर शनि होने की वजह से शनि अगर मान लो आपका वेल प्लेस्ड है चार्ट में तो राहु और शुक्र के रिजल्ट यहाँ काफ़ी बेटर हो सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ शुक्र को भी देखा जाए तो वो भी अपने मित्र शनि के ही घर में यहाँ स्थित होंगे राहु के साथ। अब आपके शुक्र यहाँ पे वक्री नहीं होने चाहिए। अगर मान लो शुक्र यहाँ वक्री हो जाते हैं तो जो कुछ आप यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं राहु और शुक्र से वैसा वैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कभी कभी। ऐसे केस में शुक्र के वक्री होने से शुक्र आपके 11th हाउस की तरफ ही मूव कर रहे हैं राहु के साथ, लेकिन सामान्य स्थिति में जब शुक्र होंगे तो आपके लगन की तरफ मूव करेंगे। तो इस वजह से राहु के साथ मूव करने की वजह से राहु का जो इम्पैक्ट है शुक्र पर वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा और इस वजह से फिर आपकी अपेक्षाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। लेकिन शुक्र के वक्री हो जाने से जो शुक्र का नॉर्मल जो प्रभाव है या जो नेचुरल प्रभाव है वो थोड़ा कम अवश्य होगा। सामान्य स्थिति के शुक्र होंगे तो शुक्र आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट यहाँ ला सकते हैं। स्त्रियों के केस में ये कंजक्शन मोस्टली फेवरेबल होगा पुरुषों की तुलना में, क्योंकि ऐसे स्त्रियों में कलात्मकता बहुत हो सकती है। वो काफ़ी क्रिएटिव होने के साथ साथ अपने प्रोफेशन वाइज बहुत ज़्यादा बेटर कर सकती हैं और नेम फेम बहुत ज़्यादा बेटर पा सकते हैं पुरुषों की तुलना में। बट पुरुषों के केस में ये स्थिति बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी होगी जब आप मैरिज की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं या अपनी अर्निंग्स वगैरह या अपने खर्चों की बात करते हैं, क्योंकि इस प्रकार की कंडीशन में आपके फॉरेन सेटल होने या फॉरेन से आपको इनकम प्राप्त होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी और आपको फॉरेन में नेम फेम प्राप्त करने की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर शनि बहुत ही वेल प्लेस्ड है तब इस बात का आपके लिए और भी ज़्यादा ये कंजक्शन फेवर करेगा। तो अब आपके चार्ट में शुक्र 4th लॉर्ड होने के साथ साथ 9th लॉर्ड भी हैं। ऐसे में फॉरेन सेटल होने को लेके ये कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा आपको फेवर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव जो आपके 12th हाउस पे है तो उस ग्रह को आपको देखना होगा। वो ग्रह यहाँ पर राहु या शुक्र के साथ किस प्रकार के संबंध रखता है, शनि के साथ वो किस प्रकार के संबंध रखता है, या तो फिर आप कोई भी प्रकार का क्रिएटिव वर्क करें तब ये कंजक्शन आपके बहुत काम आ सकता है। यहाँ पे कोई भी प्लैनेट जो राहु या शुक्र के साथ स्थित होगा अगर वो ग्रह इनका मित्र ग्रह है तभी ये कंजक्शन आपको और भी ज़्यादा फेवर करेगा। लेकिन अगर कोई भी ऐसा ग्रह है जो राहु या शुक्र के साथ मित्रवत नहीं है और अगर वो यहाँ बैठा हो तो उस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होंगे। ये इश्यूज आपके रिलेशनशिप को लेके, मैरिड लाइफ को लेके, अर्निंग्स वगैरह को लेके हो सकते हैं। यहाँ पे अब शुक्र जितने ज़्यादा राहु के क्लोज होंगे उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी। इन अपेक्षाओं के बढ़ने से हो सकता है आर्थिक प्रगति पर, कैरियर में जो आप प्रगति कर रहे हैं उस पर काफ़ी गहरा इम्पैक्ट पड़े। यहाँ से अगर दृष्टियों के हिसाब से हम विचार करेंगे तो राहु सबसे पहले आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 4th हाउस अब क्योंकि शुक्र का ही है, ऐसे में ऐसा कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा भोग विलास या इवन बहुत एक अच्छी लग्जरी लाइफ दे सकता है। बट यहाँ पर जैसे जैसे आपकी उन्नति होगी, जैसे जैसे लाइफ में प्रोग्रेस होगी वैसे वैसे आपकी अपेक्षाएं और तीव्र होंगी। और अगर सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव, मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव शुक्र पर होगा तो आपकी अपेक्षाएं और भी ज़्यादा तीव्र होंगी। ऐसे में एक संतुष्टि का जो लेवल है, एक सेटिस्फेक्शन का जो स्तर है वो आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब राहु का प्रभाव 4th हाउस पर रहने से आप भले ही किसी दूसरी कंट्री में सेटल हों, किसी दूसरे स्टेट में सेटल हों या सिटी में, वहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली अपनी लाइफ को जी पाएंगे ये कंजक्शन में। लेकिन आपको सेविंग होने की प्रॉब्लम रहेगी, यानी पैसा आपके पास बचेगा नहीं और आपके खर्चे इतने ज़्यादा होंगे कभी कभी इवन आपको लोन तक भी लेना पड़ सकता है। अब 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए। 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट वास्तव में अगर राहु या शुक्र के साथ मित्रवत है तो वो ग्रह आपके कैरियर के मामलों में और आपके अन्य घरेलू मामलों में बहुत बड़ा योगदान लाएगा। साथ में वो ग्रह किस प्रकार का है, कौन कौन से भावों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। वास्तव में जो ग्रह आपके राहु और शुक्र के साथ 12th हाउस में स्थित है उस प्लैनेट विशेष को लेकर आपकी अपेक्षाएं काफ़ी तीव्र होंगी और वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के मामले में आपका 12th हाउस बहुत ज़्यादा आपका साथ देगा। ऐसे में 12th हाउस का प्रयोग आपको करना चाहिए और आपको फॉरेन से भी गेन होने की संभावना होगी उन भावों से जुड़े हुए कार्यों को करने या उन भावों से किसी भी प्रकार का जब भी आप गेन प्राप्त करना चाहते हैं। राहु यहाँ 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे, साथ साथ में वो कहीं ना कहीं इस प्लैनेट को भी काफ़ी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो राहु के साथ जो ग्रह बैठा होता है वही सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है, लेकिन फिर भी राहु बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको ऑब्सेशन देने वाले हैं 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की क्वालिटीज़ को पाने के लिए। तो अब ये कंजक्शन एक तरफ कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी तरफ जो 4th हाउस में प्लैनेट बैठा है उसका एस्पेक्ट भी आपके 10th पे है। ऐसे में 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को आप जरूर देख लें।
राहु और शुक्र दोनों ही फिर आपके 6th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं, बट यहाँ थोड़ी स्थिति विपरीत होगी क्योंकि यहाँ केतु बैठे हैं। जितना भी एनर्जी आपके 6th हाउस में आ रहा है, चाहे वो राहु से आ रहा है, शुक्र से आ रहा है या किसी अन्य ग्रह से, वो सारा का सारा एनर्जी यहाँ केतु में समाहित हो रहा है। केतु अपने साथ बैठे हुए ग्रह की एनर्जी को भी अपने में समाहित कर ले रहे हैं, इसलिए केतु के साथ बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो प्लैनेट यहाँ काफ़ी डिक्रीज होगा, उसकी क्वालिटीज और उसका कारकत्व काफ़ी डिक्रीज होगा। तो वो प्लैनेट से जुड़े हुए भावों के लिए अब आपको बहुत मेहनत करनी होगी और बहुत ही अच्छे से उन कार्यों को प्लान करना होगा जो उन भावों से जुड़े हैं। ऐसे केस में केतु के साथ अगर कोई फायरी प्लैनेट बैठा है, सूर्य बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, तो आपके कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे। भले ही राहु और शुक्र यहाँ कितने भी ज़्यादा क्लोज हों, लेकिन फिर भी आपको 25 की एज तक तो लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखेंगे जब आप अपनी अर्निंग्स की बात करते हैं, अपने कैरियर वगैरह की बात करते हैं। देखिए 6th हाउस का केतु आपकी जो डेली रूटीन लाइफ है या जो ऑफिस वगैरह का रूटीन है उसको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बना देता है, इसलिए बॉस के साथ और कलीग्स के साथ अपने रिश्तों को लेकर आपको यहाँ काफ़ी सावधानी बरतनी होगी। उसके बाद राहु का प्रभाव यहाँ से होगा आपके अष्टम पर। देखिए अष्टम भाव को राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं, अब वो क्योंकि शुक्र के साथ यहाँ बैठे हैं, ऐसे में शुक्र के लिए ये घर उनका नीच का घर है, बट यहाँ क्योंकि जो स्वामी हैं अर्थ के वो बुध हैं, तो बुध की प्लेसमेंट को आपको देखना होगा, क्या बुध का संबंध राहु या शुक्र से है या नहीं। अगर बुध का संबंध राहु या शुक्र से होगा तो ये आपके कैरियर में आपकी काफ़ी मदद करेगा, इवन अष्टम भाव से गेन पाने के लिए भी। बट अगर अष्टम भाव में कोई ऐसा ग्रह है जो बहुत ही ज़्यादा फायरी है या जो राहु या शुक्र के साथ मित्रवत नहीं है, तब आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आएंगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली राहु शुक्र के कंजक्शन का मैरिज के बाद की जो लाइफ है आपकी, या मैरिज से जो आपको सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिलेगा, पार्टनर से जो कुछ आपको हेल्प मिलेगी, उसमें बहुत बड़ा रोल होगा। ऐसे केस में आपको ये सब बहुत अच्छे से प्लान करने की आवश्यकता है। वैसे देखा जाए तो राहु शुक्र का 12th हाउस में होना पुरुषों के केस में अगर लेकर चलें तो क्योंकि शुक्र उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनको मैरिज को लेकर काफ़ी रिस्क रहेगा। साथ साथ में अगर सूर्य भी वेल प्लेस्ड ना हो तो आपका पार्टनर का संबंध फॉरेन से हो सकता है, वो एक NRI हो सकता है, या तो फिर मैरिज होने के बाद आपका कोई फॉरेन टूर होगा, या तो फिर फॉरेन में सेटलमेंट के लिए आप देखेंगे। ऐसे में अपने कैरियर वगैरह, अपनी अन्य कुछ प्लानिंग्स वगैरह के लिए अगर आप फॉरेन जाते हैं या वहाँ सेटल होते हैं तो राहु शुक्र आपको सपोर्ट जरूर करते हैं। बट मैरिज होने के बाद आपका किसी और से अटैचमेंट होना, किसी और से अफेयर या रिलेशनशिप होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा ये कंजक्शन बढ़ा देता है, और इस कंजक्शन में ये सब होने की संभावना तब ज़्यादा बढ़ जाएगी जब किसी फायरी ग्रह का प्रभाव आपके 12th हाउस पे होगा। लेकिन साथ साथ में इसमें आपकी महादशाओं वगैरह का भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर अब आपको जब मैरिज की बात कर रहे हैं तो मैरिज को लेके राहु को फॉलो करने से बचना चाहिए। जितना ज़्यादा आप यहाँ राहु को फॉलो करेंगे, समझ लो आपका जो रिश्ता है, आपका जो रिलेशनशिप है आपकी मैरिड लाइफ में, उसको लेकर उतना ही ज़्यादा रिस्क भी है। साथ साथ में यहाँ जो भी प्लैनेट्स यहाँ राहु और शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं, वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी होंगे, उन भावों को लेकर भी आपकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा तीव्र होंगी और वो सब कुछ आप अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रांगली पाने की कोशिश करेंगे। तो इस हिसाब से आप इस कंजक्शन पर विचार करें।